मेरे प्रिय दोस्त, मेरी बहन, मेरे भाई, जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं मरकुस की किताब और उसका 3रा अध्याय यानी 3 अध्याय और उसके 23 पद से। वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए मैं उन्हें पास बुलाकर पहाड़ पर ले गया और वहाँ पर 12 लोगों की नियुक्ति की। और उसके बाद उसने दृष्टांतों में बातें करने लगा। और दृष्टांत क्या दिया है वो ये कहना चाहता है 23 पद में। जब हमने 16 वचन में पढ़ा था पिछले वचन में कि शास्त्रीय लोगों ने उस पर ब्लेम किया था, परिवार के लोग उसे पकड़ना चाह रहे थे कि ये दुष्टात्मा के सरदारों की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता है। प्रियो, वचन बता रहा है यहाँ पर कि यीशु ने दृष्टांत दिया। और दृष्टांत क्या है? शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। वो तो दोनों आपस में दोस्त हैं, और सरदार हो चाहे उसका चेला हो, चाहे उसके साथ रहने वाला उसका पार्टनर हो, सहपाठी हो चाहे उसका, वो कैसे एक दूसरे को निकाल सकता है? क्योंकि वो तो आपस में दोनों मित्र हैं। शैतान को कैसे निकाल सकता है? प्रभु यीशु मसीह ये उदाहरण उन लोगों को दे रहा है और ये कहना चाहता है अपने शिष्यों को, और अपने शिष्य के साथ बैठने वाले उन लोगों को जो उसकी सुनते थे, उन्हें समझाया जा रहा है। शास्त्री और फरीसियों के लिए नहीं है ये बात आपके लिए है प्रियो, कि जब आप उस पर शक करते हैं तो ये बात से सोचना कि शैतान को नहीं निकालता, बल्कि यीशु शैतान को निकालता है। और वो अधिकार आपको दिया कि आप दुष्टात्मा को निकालें। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं 3रे अध्याय के कुछ पदों को हमने अभी देखा, पिछली वीडियो में आपको मिलेगा कि यीशु मसीह ने 12 लोगों को नियुक्त किया और उन्हें अधिकार दिया, और दुष्टात्मा निकालने का अधिकार उन्हें दिया। तो यहाँ पर प्रभु का वचन बता रहा है कि दृष्टांतों में कहते समय उसने कहा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? क्या शैतान को निकालेगा? शैतान को निकालने के लिए किसी ऐसे पवित्र जन की जरूरत पड़ती है जो उसे निकाल सके। प्रियो, कहते कि किसी राज्य में, अगर प्रभु यीशु मसीह ने कहा यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर हो सकता है? अगर शैतान के राज्य में ही शैतान फूट डाले तो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? अगर परिवार का एक व्यक्ति ही अपने परिवार में फूट डालना शुरू कर दे, वो परिवार कैसे रह सकता है? अगर कलीसिया में एक विश्वासी ही कलीसिया में फूट डालना शुरू कर दे, वो कलीसिया डिवाइड हो जाती है और कलीसिया के लोग अलग अलग तितर बितर हो जाते हैं। अगर खुद वहां का अगुआ इस तरीके की बातें करने लग जाए तो कलीसिया टूट जाती है, घर परिवार टूट जाते हैं, देश टूट जाते हैं, समाज में विद्रोह पैदा हो जाता है अगर वहीं के लोग ऐसा करना शुरू कर दें। अगर बाहर का व्यक्ति कोई परिवार में आकर फूट डालने की कोशिश करे और परिवार के लोग एकता दिखा दे तो कोई भी उस परिवार में फूट नहीं डाल सकता। तो प्रभु यीशु मसीह आपको ये समझाना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, या मैं परमेश्वर का दास आपसे बताना चाहता हूँ कि किसी राज्य में अगर फूट पड़े तो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है। आपको स्थिर रहना है, आपके राज्य को, अपने परिवार को स्थिर रखना है, अपने जीवन को स्थिर बनाए रखना है, तो उसमें फूट नहीं आने देना। और यीशु का नाम आपको फूट पड़ने नहीं देगा आपके परिवार में। अगर आपने यीशु के नाम को लिया, आपने यीशु की बात को माना, यीशु के वचन को पढ़ा, यीशु के वचन को जाना, यीशु के पीछे अपने जीवन जिया, तो फूट नहीं पड़ेगी। पर जब शैतान आपकी जिंदगी में आ जाएगा तो फूट पड़ेगी और आपका परिवार टूट जाएगा। क्योंकि यहाँ यीशु मसीह ये समझाना चाहते कि ये राज्य परमेश्वर का राज्य है और तुम शैतान के राज्य को बनाना चाहते हैं। और तुम कह रहे हो कि ये तो दुष्टात्मा के सरदार की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता है। सरदार क्यों दुष्टात्मा को निकालेगा, बल्कि और दुष्टात्मा को ले आएगा। परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि एक दुष्टात्मा जब किसी के अंदर से निकल जाती है और तो वो जंगली स्थानों में जाकर जगह ढूंढती फिरती है, और जब वापस लौट कर आती है तो उसे झाड़ा बुआरा और अच्छा साफ सुथरा पाती है, और वो फिर क्या करती है, अपने से बुरी 7 दुष्टात्माओं को अपने साथ ले आती है और उसमें आकर बैठ जाती है। तो उसकी दशा पहले से भी ज्यादा बुरी हो जाती है। प्रियो, ये दशा क्यों बिगड़ती है? क्योंकि एक दुष्टात्मा पहले थी, थोड़ी सी बिगड़ी थी, लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे निकाल दिया और जब ये व्यक्ति कमजोर हुआ, व्यक्ति ने यीशु पर भरोसा नहीं रखा और अपने जीवन को सही तरीके से परमेश्वर के साथ नहीं चलाया, तो दुष्टात्मा ने इस बात का फायदा उठाया और अपने से बुरी 7 और दुष्टात्मा को उस घर में ले आए, उस व्यक्ति के अंदर ले आए। उसकी दशा पहले से भी बुरी हो गई।
यीशु मसीह दुष्ट आत्मा के सरदारों की सहायता से नहीं कर रहा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सहायता से उसकी सामर्थ्य में होकर काम करता है, उसके प्रेम को दिखाता है लोगों को, लेकिन लोग समझ नहीं पाते। आज आपके विरोध में उठने वाली हर एक वो बात, हर एक वो चाल दुष्ट आत्मा की तरफ से है। याद रखना, आपका विरोधी शैतान है जो आपके विरुद्ध में उठते हैं लोग, वो शैतान की सहायता से उठते हैं, पर यीशु मसीह दुष्ट आत्मा की सहायता से नहीं कर रहा है। यहाँ वचन बता रहा है कि फूट पड़ेगी तो राज्य स्थिर नहीं रह सकता, फूट नहीं है तो राज्य स्थिर रहेगा। आपको परमेश्वर के राज्य को किस तरीके से बना सकते हैं? जब हम प्रभु की प्रार्थना को बोलते हैं तो कहते हैं कि परमेश्वर तेरा राज्य आए, जैसे तेरी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तेरा राज्य आए, तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसका राज्य किस बात में है? यीशु के साथ रहने में, यीशु की बात मानने में उसका राज्य है, उसकी तारीफ करने में उसका राज्य है, दुष्ट आत्मा को निकालने में, दुष्ट व्यक्ति को और दुष्ट के कार्य को अपने जीवन से दूर करने में उसका राज्य है। तो वचन बता रहा है कि यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर कैसे बना रह सकता है? ये बात भी कहा, यदि किसी राज्य में फूट पड़े वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और शैतान का राज्य में फूट डालने वाला एक ही है, वो है आप। आज के समय में, वर्तमान समय में शैतान के राज्य में फूट आप डाल सकते हैं, क्योंकि आपको अधिकार है शैतान को निकालने का, दुष्टात्मों को निकालने का। और यीशु मसीह वही कार्य कर रहा था मरकुस की किताब में। जब हम पढ़ रहे हैं, जब हम वचन बोल रहे हैं, कहते कि यदि किसी घर में फूट पड़े तो कैसे स्थिर रह सकता है? अगर आपका परिवार में फूट है किसी भी बात के कारण, तो आपका घर ज्यादा दिन तक बना नहीं रह सकता, क्योंकि वचन भजन संहिता 127 में इस प्रकार से लिखा है, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है, यदि नगर की रक्षा यहोवा न करे तो जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। प्रियो, आपके घर को परमेश्वर बना सकता है, आपके घर को यीशु मसीह स्थिर कर सकता है। आपके घर में आपको बना रहना है तो फूट नहीं पड़नी चाहिए, और फूट ना पड़े तो यीशु का होना आपके घर में बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु से प्रार्थना करना आपको बहुत जरूरी है, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना आपको बहुत जरूरी है, परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहे, ये बहुत जरूरी है आपके जीवन के लिए। इसलिए लिखा है कि अगर स्थिर रहना है, और वचन आगे बताता है प्रियो 26 पद 3:26 मरकुस की किताब का, यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले, शैतान अपना ही विरोधी होकर यदि अपने में ही फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता है, या उसका तो अंत ही हो जाएगा। कैसे फूट डाल सकता है शैतान? अपने ही राज्य में नहीं डाल सकता प्रियो, शैतान नहीं डाल सकता। ये बात फरीसियों के लिए भी है, ये बात उन लोगों के लिए है जो यीशु के नाम पर शक करते हैं, ये यीशु के नाम को तुच्छ समझते हैं या उस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं। फूट पड़ना मतलब शैतान आपके घर में प्रवेश कर गया है। फूट पड़ने का मतलब वही है कि शैतान ने आपके घर में हमला बोल दिया है। आहट सुन रहे हैं आप फूट की आप, तो शैतान आपके घर में प्रवेश कर रहा है। बैल बजा दी है शैतान ने आपके घर के दरवाजे की, और आपको घंटी सुनाई दे रही है कि आपके घर के अंदर वो फूट पड़ रही है, और शैतान ने प्रवेश कर लिया है। जब पति पत्नी की आपस में नहीं बन रही है, बच्चों की आपस में नहीं बन रही है, पति पत्नी जब आपस में झगड़ा कर रहे हैं और उनके पास समय नहीं है प्रार्थना करने का, तो याद रखना शैतान ने आपके घर में प्रवेश कर लिया है। वो अपने आपके राज्य को, जो परमेश्वर का राज्य आपके घर में था, उसको तोड़ना चाहता है और आपके परिवार को तोड़ना चाहता है। तो शैतान अगर अपना ही विरोधी होकर ऐसा करे, पर वो ऐसा नहीं करता, वो और दुष्ट आत्माओं को आपके घर में प्रवेश करेगा, आपके जीवन में प्रवेश कर देगा। इसलिए परंतु कोई मनुष्य किसी बनौत के घर को, ये वचन मैं बाद में बात करूंगा, ये 27 पद है, पर मैं यहीं पर इसको समाप्त करना चाहूंगा आपके लिए, कि आप बलवंत की तरह परमेश्वर की सामर्थ पाकर, परमेश्वर से के पुत्र से शक्ति पाकर, उससे प्रेम करते हुए शैतान के राज्य में फूट डाले, शैतान को बर्बाद करे, शैतान को आपके अधिकार में यीशु मसीह ने किया है। जब हम पिछले वचनों को पढ़ते हैं तो मेरे प्रियो, मैं आपसे यही कहूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी निवेदन है कि आप यीशु मसीह को अपने घर में बुलाएं, आप उसकी प्रार्थना आराधना में बने रहें,
आप निरंतर उसकी बातों को माने। आपको सिय्योन की सड़क की सुधि रहे, उस रास्ते की सुधि रहे कि आपको जाकर परमेश्वर के चरणों में बैठकर उन मसीह भाइयों के साथ मिलकर प्रार्थना करने की जरूरत है, और वो सामर्थ्य और ताकत पाने की जरूरत है, जिसके कारण से आपको परमेश्वर वो बलवंत बना दे, आपको ताकत दे दे और आप उसमें बने रहें। प्रियो, शैतान अपना ही विरोधी नहीं है, शैतान आपका विरोधी है, और आपको अधिकार मिला शैतान को हराने का। तो इन वचनों के साथ आज इस वीडियो में मैं आपसे विदा लेता हूँ, नई बात के साथ, नए वचन के साथ अगले वीडियो में फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दें। जय मसीह।